बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जैसे ही सखिया ले जाकर महारानी से कहती है, महारानी हम उन्हें इस महल में लेकर आ गए हैं। और जैसे ही महारानी ने आज्ञा दी, कौशल्या महारानी के आदेश देने पर ही भगवान महादेव और कागभूषुंडी जी महाराज अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम को देखा है, आज राम के दर्शन करते ही मानो महादेव को समाधि लगने लग जाती है। पुनः अपने मन को खींचा और कहा कि अरे यदि यहाँ समाधि लग गई तो फिर दर्शन नहीं कर पाएंगे। हस्त रेखाएं देखी है, आज जैसे ही भगवान राम के हस्त को स्पर्श किया है, मानो आज महादेव को परम आनंद आया। अब कौशल्या महारानी कहती है कि बाबा आप मेरे बालकों को आशीर्वाद दीजिए, अपना हाथ उनके सिर पर रख दो। अब जैसे ही हाथ उठाया पर माना कि अरे ये तो मेरे इष्ट है, अब इनके सिर पर मैं कैसे हाथ रखूं। फिर मन में सोचकर बार बार कौशल्या महारानी के कहने पर आज जैसे ही सिर पर हाथ स्पर्श हुआ, मानो ब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन वहां पर महादेव को प्राप्त हो गए। और कागभूषुंडी जी महाराज के भी आज भाग खुल गए, क्योंकि जिस प्रभु श्री राम के बाल रूप की छवि को उन्होंने अपने हृदय में विराजित किया था, वो परमात्मा साक्षात सामने विराजित है। भोलेनाथ जी दर्शन करते हुए पुनः अपने कैलाश धाम को प्रस्थान करते हैं। और यह कथा जब माता पार्वती को सुनाई कि मैंने यह चोरी की, तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी चोरी तो मैंने भी की है, पर आज तक आपसे छुपाया है। अरे पार्वती आपने कौन सी चोरी की? तो कहा कि वो पनघट पर जो पानी भरने आई थी ना, वो सखी और कोई नहीं थी, वो मैं ही थी। और मैं भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए गई थी। मैंने सोचा स्वामी को दर्शन करा दे, इसलिए पनघट पर पानी भरने आई और आप स्वयं को ले जाकर राम के दर्शन करा दिए। ऐसा आनंद प्रभु श्री राम के दर्शन का। भगवान एक दिन की बात है, वशिष्ठ जी महाराज आए। दशरथ जी महाराज ने उनसे विनती की और कहा कि आप कृपा करके बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न कीजिए। जैसे ही महाराज ने कहा, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दीन अरु राती। फिर नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है, नामकरण संस्कार करवाते हैं। और सर्वप्रथम गुरुदेव का पूजन किया। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि कर राखा। कि आप जो नामकरण करोगे वही नाम मैं अपने बालकों का रखूंगा। शिक्षा दिए कि हे गुरुदेव, आप जो नामकरण करोगे वही नाम मैं अपने बालकों का रखूंगा। और आज के समय में जहाँ जन्म हो, कि जन्म होते से मोबाइल खोला, गूगल पे टाइप किया, यही नाम रखेंगे अपन क्यों। चिंटू, पिंटू, पप्पू, पिल्लू। नामकरण ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। हमें तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है कि जो हमारे यजमान जी है, भगवान जी केवट, ये तो भगवान हो गए और जितने बालकों ने जन्म लिया सब उनसे पुत्र भी देखो, गणेश, ईश्वर, रामेश्वर,
दूल्हे सिंह जी, और उनके जो पुत्र हुए माखन, मलखान, बलराम, गोपाल, और क्या चाहिए अब? सारे देवताओं को इनने अपने घर में निवास कर दिया है। और जब घर में बच्चों के इतने सुंदर नाम है तो फिर ऐसा आयोजन तो होना ही था साहब, क्योंकि परमात्मा की कृपा तो होना ही थी। दिन रात रामेश्वर रामेश्वर करेंगे तो वो राम एक दिन ईश्वर बन के ऐसे प्रकट होता है। गणेश गणेश करते तो श्री गणेश ऐसे होता है। ये परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए बच्चों का नामकरण ऐसा करो कि अंत समय में यदि कुछ याद आए ना आए और अपने बालक का या बालिका का नाम लो तो उसका नाम ऐसा रखो कि वो भगवान के नाम पर हो, ताकि अंत में आप मोहग्रसित होकर अपने बच्चों को पुकारोगे, लेकिन वो परमात्मा इतना दयालु है, वो समझेगा कि ये तो मुझे पुकार रहा है। देखो अंत में जाते जाते भी कह रहा, सत्यनारायण, हे रामेश्वर, हे गणेश। तो परमात्मा दौड़ कर आ जाए कि आज तो भक्त ने बुला लिया, अंत समय में कोई याद नहीं आया इसको। आज के समय में कुत्तों का नाम रखा जाता है, चिंटू, पिंटू, पिल्लू। आप अपने बच्चों का रख रहे हो, कौन सी संस्कृति है? देखो जरा, आज गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, नामकरण संस्कार कराते हैं। गुरुदेव नामकरण संस्कार करने के लिए जब आसन पर विराजित होते हैं तो सर्वप्रथम नामकरण करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, मैं नप कहब। कौन कह रहे हैं? ये गुरुदेव वाणी बता रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते